नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वीडियो आसिफ जलालवी के नहजुल बलागा से गलत दलील कायम करने, मौला की इस्मत के ख़िलाफ़ गलत दलील कायम करने पर और गलत इस्तेनाद करने पर और सूए इस्तिफ़ादा के ख़िलाफ़ ये वीडियो है। और आसिफ जलालवी ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 214 के जिस फ़िक्रे से उसने इस्तेनाद किया है, ये उसकी अपनी दरियाफ़्त नहीं है। ये बहुत पुराना सवाल है अहले सुन्नत का, जिसके कई मरतबा जवाब दिए गए हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रद्द शियत में जिन्होंने किताब लिखी, ये किताब है तोहफ़े इस्ना अशरिया। इस किताब के बाब दहुम में आपको इसका जवाब मिलेगा। बाब दहुम के अंदर सफ़ा नंबर 560 में ये जवाब देते हैं। और जवाब देते हुए इन्होंने ये बयान किया है, यही नहजुल बलागा का फ़िक्रा जो इसमें बयान किया गया है उसको उन्होंने बयान किया है। और ये आप देखें सफ़ा नंबर 560, और इसी के अंदर नहजुल बलागा का जो खुतबा है, उस खुतबे के जिस फ़िक्रे को आसिफ जलालवी ने पेश किया है वही शाह साहब ने पेश किया है। और साफ इसमें लिखा हुआ है कि ला तकफ़ो मक़ालतिन बेहक़िन व मशवरतिन बेअदलिन फ़इन्नी लस्तो बेफ़ौक़ अनुख्तिया वला आमिना ज़ालिका मिन फ़इली इला आखिर। बंदा जो बात हक़ कहे या मशवरे अदल से, बेशक मैं नहीं हूँ अपने ख़ौल में ख़ता न करूँ और नहीं मुतमईन हूँ मैं ऐसे अपने फ़ेल में, आखिर तक का। ये शाह साहब ने, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब ने ये सवाल उठाया था। और इसके जवाब में उस ज़माने में उलमा ने जवाब दिया था। हदीक़े सुल्तानिया में रिज़वान माब इल्लिन मकान मौलाना सैयद हुसैन साहब क़िबला ने अपनी किताब हदीक़े सुल्तानिया दर मसाइल ईमानिया में सफ़ा नंबर 129 पर इसका जवाब दिया। और जवाब देते हुए कहा कि यह ख़बर वाहिद से ख़बर मुतवातिर, अक़ीद मुतवातिर, जिससे अक़ीदा मुतवातिर ख़बर से बना है और अक़ीदा इस्मत के ख़िलाफ़ है, इसको तावील की जाएगी या महमूल बर तक़य्या होगा। और तावील इसलिए की जाएगी कि चूँकि कलाम मासूम है। इसी तरह तशहीदुल मतान में भी इसका जवाब दिया गया है। तशहीदुल मतान के मुअल्लिफ़ ने भी यही कहा है कि जब कलाम मासूम है तो कलाम मासूम की तावील होती है, गैर मासूम के कलाम की तावील नहीं होती है। और मैं इसमें ये समझाने के लिए ये बात अपने नाज़रीन से कहूँ, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम की इस्मत का अक़ीदा तमाम आलम इस्लाम का है। और अम्बिया के लिए जहाँ जहाँ इस तरह की आम लफ्ज़ें पाई जाती है जो आम इंसानों के लिए जैसे होती है, जैसे ज़ालिम होना, ख़ताकार होना, तो वहाँ तावील की जाती है। क्योंकि हज़रत यूनुस ने भी कहा, हज़रत मूसा के लिए भी है, हज़रत दाऊद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी असा आदम और रब्बो फ़गवा, तो वहाँ तावील की जाती है। अम्बिया के लिए वो लफ्ज़ें जिन माना में हमारे लिए उन माना में नहीं है, क्योंकि मंसूब इलैह के एतबार से लफ्ज़ के माना बदल जाते हैं। अब यही सवाल का जवाब देते हुए इब्ताल अल इस्तिदलाल ले अहले ज़ैग़ व ज़लाल, ये किताब हाफ़िज़ अमीरुद्दीन साहब की है, जो पहले सुन्नी थे और बाद में शिया हुए मुतालिया करके। इन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 148 पर इसका जवाब दिया। तर्ज़ इस्तिदलाल नंबर 34, ये किताब का तर्ज़ इस्तिदलाल नंबर 34 है। जो सवाल आसिफ जलालवी ने उठाया है वही सवाल उनके दौर में उठा। और ये जो सुन्नी से शिया हुए थे, इन्होंने इस किताब का जवाब अपनी इस किताब इब्तिदलाल इस्तिदलाल अहले ज़ैग़ व ज़लाल में तर्ज़ इस्तिदलाल नंबर 34 में इसका जवाब दिया है। और इसका जवाब देते हुए आपने जो फरमाया है वो ये है कि पस बतहक़ीक़ बजुज़ इसके कि अल्लाह ताला जो मेरे नफ्स का मुझसे ज़्यादा मालिक है, मेरे नफ्स को बचा रखे, मैं बज़ात ख़ुद अपने फ़ेल में ख़ता से मुबर्रा नहीं हो सकता। ये उसी खुदा की शान है जिसने हमें हिदायत और हर तरह की बसीरत, नेकी व बदी की अता फ़रमाई है। इसमें लस्तो फ़ी नफ़सी और इस्तिस्ना इल्ला अन यकफ़ी अल्लाहु मिन नफ़सी काबिल गौर है। और जवाब यही काफ़ी है। ये कलाम मिसल कलाम हज़रत यूसुफ़ पैगम्बर के
जो सूरह यूसुफ पारा नंबर 13 में उमा पर नफसी न नफसल अमारतम बिस्मिल्लाह रहिमा रब्बी, यही जवाब मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने दिया हज़रत यूसुफ के कलाम से कि इल्ला से पहले जो कलाम है अगर आप उससे दलील कायम करेंगे तो हज़रत यूसुफ भी गैर मासूम साबित होंगे, मगर इल्ला मा रहिमा रब्बी के बाद जिस तरह हज़रत यूसुफ की इस्मत साबित होती है उसी तरह यहाँ पर भी इल्ला के बाद जो कलाम है उसके ज़रिए से अमीरुल मोमिनीन रईसुल आरिफीन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत साबित होती है। जिस कलाम के ज़रिए, जिस फ़िक्रे के ज़रिए आसिफ जलालवी ने ये कोशिश की और ये साबित करने की मज़मूम सही की है, मज़मूम कोशिश की है कि मौला कायनात को गैर मासूम साबित करे, ख़ताकार साबित करे माज़अल्लाह, उसी इबारत से शिया उलमा तो उनकी इस्मत पर दलील कायम करते हैं और वो भी कायम करते हैं जो सुन्नी से शिया हुए हैं, वो उन्होंने भी इसको कबूल किया है। ये कोई मैं बता रहा हूँ आपसे कि आसिफ जलालवी की कोई अपनी तहक़ीक़ नहीं है, आसिफ जलालवी का कोई अपना मुतालिया नहीं है, ये बहुत पुराने लोगों के मुतालियात हैं और उन मुतालियात को हवाला बना के पेश किया जा रहा है, जिसके पहले ही से जवाब शिया उलमा दे चुके हैं। इसका एक और सबूत ये है कि मीज़ानुल मक़ाल दर वनाज़र चकवाल ये किताब 1919 में लिखी गई है, जिसमें इसका जवाब दिया गया था। ये देखिए 1990 में आसिफ जलालवी का जवाब 1990 में दे दिया गया और इसमें भी जो है आपके बड़ी बोसीदा किताब है, अंडरलाइन या हाईलाइट करने के काबिल नहीं है, बस आप इसका सफ़ा नंबर ये पढ़ लीजिएगा, सफ़ा नंबर 144 और इस सफ़े को देखिए बगौर, इसके अंदर उसका जवाब दे दिया गया है। ये 1919 में जवाब दे दिया गया, 1919 में 1990 में जिसका जवाब दे दिया गया है, जिसका जवाब तोहफ़े इस्ना शरिया में सवाल उठाया गया और उसका जवाब उसी सवाल को दोहराया गया, बार बार जवाब दिया गया। और हदीक़ सुल्तानिया दर मसाइल ईमानिया में सुल्तानुल उलमा सैयद हुसैन साहब क़िबला लखनवी ने जवाब देते हुए शरह नज़ुल बलागा इब्ने मीसा में बहरैनी का हवाला दिया था। अब मैं आपको यही हवाला पेश करता हूँ जो हवाला सैयद हुसैन साहब क़िबला ने पेश किया था। इसमें देखिएगा, ये मीसा में बहरैनी के पास खुतबा नंबर 208 है, खुतबा नंबर 208 के अंदर सफ़ा नंबर 605 शरह नज़ुल बलागा अल्लामा मीसा में बहरैनी, इसके अंदर जवाब दिया गया है। ये किताब जो है 679 हिजरी की है, 679 हिजरी में इसका जवाब दे दिया गया। 679 हिजरी में जिसका जवाब दिया गया है उसका सदियों बाद फिर सवाल उठाया जा रहा है। अब आप देखिए, इसका जवाब देते हुए ये कहते हैं, इसका सफ़ा नंबर मैं आपको बताऊं, सफ़ा नंबर 650 है। वक़ौलु फ़इन्नी लस्तु इला आखिरी। अब इसमें फरमाते हैं कि मिन क़बील तवाज़ुल बास लहुम अलल इंबसात माहु बिक़ौलिल हक़ व फ़ी क़ौलिही इल्ला यकफ़ी अल्लाहु मिन नफ़्सी इन्ना मिन नफ़्सी अल अम्मारा बिस्सू मा हुआ अक़वा मिन्नी अला दफ़इही। और इसके बाद फरमाते हैं वहुआ असनादुल इस्मत इलल्लाहि ताला, यानी मौलाए कायनात ने इसको तवाज़ो के तौर पर पेश किया कि मेरा मालिक परवरदिगार आलम है जिसने मुझे क़ुव्वत दी है कि उसकी क़ुव्वत के सहारे से मैं लोगों के मशवरे में धोखा नहीं खाता हूँ, तो इसमें मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, इसमें पाक परवरदिगार की तारीफ़ है। इसके बाद आखिर में कहते वहुआ असनादिल इस्मत इलल्लाहि ताला, और इस इस्मत और इस हिफाजत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से, इससे अमीरुल मोमिनीन की इस्मत पे दलील क़ायम होता है। ये सफ़ा नंबर 650 का ये फ़िक्रा आप देख लीजिए। ये हो गया। अब आप देखें, एक और नहजुल बलागा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये नहजुल बलागा का नुस्खा मोहम्मद दश्ती साहब का है। इसके अंदर 3 तर्जुमे हैं हाशिए में, और ये जो तराजिम हैं मुख्तलिफ़ उलमा के हैं, जिसके अंदर जो है
آیت اللہ محمد تقی جعفری مرزا حبیب اللہ خوئی ہے، اور جو ہے اسد اللہ مبشری ہے، اور سپر خراسانی، اتنے نام ہیں اس کے اندر۔ اب آپ دیکھیے یہ جو نہج البلاغہ محمد دشتی صاحب کا نسخہ ہے، ترجمہ محمد دشتی، یہ ایران کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ خطبہ آتا ہے 218 پر، یہ خطبہ نمبر آئے گا 217 پر۔ اب اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد حاشیہ دیتے ہیں۔ حاشیے میں یہ فرماتے مرزا حبیب اللہ خوئی کا ترجمہ اس میں موجود ہے، جس میں آپ نے استناد کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے، جہاں میں بیان یہ کیا ہے کہ یہ امیر کائنات مولا کائنات کی عصمت کی دلیل ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی عصمت کی دلیل ہے۔ اس کے لیے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس عبارت کو 1 سیکنڈ آپ بغور پڑھیے گا اور اس کو حاصل کیجیے گا، تو آپ کے اندر یہ ہائی لائٹ مارک میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ مرزا حبیب اللہ خوئی ہے، جو خود شارح نہج البلاغہ ہے، جن کے حاشیے میں ان کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور اس ترجمے سے بھی اسی فقرے سے، جس فقرے کو آصف جلالوی نے امکان خطا کے لیے استعمال کیا تھا، وہی جملہ اسی سے شیعہ علماء مسلسل عصمت کی دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور اگر یہ عصمت کی دلیل قائم کرنا غلط ہوتا تو میں ایک بہت بڑے سنی عالم دین جو مفتی محمد ابدا کے نام سے ہیں، بہت بڑے مشہور ہے، شرح نہج البلاغہ ان کی ہے، یہ آپ شیخ محمد ابدا کی یہ دیکھیے گا، یہ ہے شرح نہج البلاغہ عربی میں، کیونکہ طب بیروت لبنان آصف جلالوی نے دکھایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان کے چاہنے والوں تک پہنچے اور وہ بھی دیکھیں کہ بھائی اتنے بڑے سنی عالم ہیں، اور یہ شرح نہج البلاغہ میں، یہ بھی جب شرح نہج البلاغہ لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہی فرماتے ہیں، یقول اللہ من الخطا فی افعالی الا اذا کان یسر اللہ لنفسی فعلا هو اشد ملکا لہ منی فقط کفان اللہ ذالک الفعل فاکون علی امنا من الخطا بہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میرا مالک ہے، اسی کی قوت سے میں اپنے فعل میں خطا سے بری نہیں ہوں، یہ اسی کا کرم ہے، اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو میں خطا کر جاتا۔ تو یہ جو مفہوم میں نے پیش کیا ہے، محمد ابدا اگر اس میں امکان خطا ہوتا تو وہ اس کو دلیل میں پیش کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے بھی یہی کہا۔ یہ آپ ان کا حاشیہ دیکھیں اور یہ پورا پیج دیکھیے، اور جہاں میں نے مارک کیا ہے اس مارک کو بغور دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب یہ محمد ابدا جو شارح نہج البلاغہ، اور یہ نہج البلاغہ کتاب جامع الازہر مصر میں، ہندوستان کے حوزہ علمیہ میں اور پاکستان کے بڑے بڑے دینی مدارس میں، حوزہ علمیہ میں، چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، عربی ادب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو عزیزان گرامی، اتنی کتابوں سے تو میں نے یہ ثابت کیا۔ اب ایک بات خاص میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ عصمت جس ذات کے بارے میں ہوگی، اس ذات کے کلام کو اگر اس کا کلام ایسا ہو کہ اس کے ظاہری معنی اس کی عصمت کے خلاف پڑتے ہیں تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، اور شیعی عقیدے میں انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہیں، لہٰذا ان کے قول کی تعویل کی جائے گی، لیکن جو غیر معصوم ہیں ان کے قول کی تعویل نہیں کی جاتی، ان کے وہی معنی مراد لیں گے جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ، تمام صحابہ کے لیے اعتقاد ہے تمام برادران اہل سنت کا کہ بھائی وہ غیر معصوم ہے، صحابہ غیر معصوم ہے، صحابہ غیر معصوم ہے، اور سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں۔ لہٰذا اب اگر ان کے کلام میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو اس کے ظاہری معنی ہی لینے پڑیں گے۔ یہ ہم بالکل پیش نہ کرتے، لیکن ہم نے جواب دے دیا ہے، تو اب جواب دینے کے بعد میں سوال باقی رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خلیفہ ثانی کے لیے کیا اس میں لکھا ہوا ہے، اور خلیفہ ثانی کے زبانی
جو روایت ہے اور راوی کو رد نہیں کیا گیا، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، یہ فتح الباری ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے فتح الباری، اور فتح الباری کا مقدمہ ہے، یہ ہر جگہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی، یہ عربی میں ہے۔ میری مشکل یہ کہ مجھے عربی میں ملی ہے تو میں عربی میں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہو تو وہ اسے دیکھ لیں۔ اس میں زید بن وہب الجہنی اور زید بن وہب الجہنی ابو سلیمان الکوفی، ان کے لیے لکھا، یہ کبار التابعین، یہ تابعین میں بڑے تھے، اور انہی سے ایک روایت ہے، اور یہ ان کی روایت کے سلسلے میں ابن سفیان نے یہ سوال قائم کیا، ابن سفیان الفسوی نے، فقال فی حدیث خلل کثیر، فی حدیث خلل کثیر، کہ ان کی حدیث میں تو بہت زیادہ خلل پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم ساق من روایت قول عمر، یہاں تک کہ ان کا قول یہاں تک پہنچا کہ وہ حضرت عمر کا قول بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا قول ہے کہ یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، حضرت عمر کا قول اس میں لکھا ہے، شرح فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی زید بن وہب کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ زید بن وہب نے حضرت عمر کا قول نقل کیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے، اللہ کی قسم حذیفہ میں منافق ہوں، اللہ کی قسم حذیفہ میں منافق ہوں۔ اس تعلق سے اس روایت کے کرنے کے بعد میں کہا گیا ہے تو ان کا خلل کثیر ہے اور یہ ضعیف ہے، وہذا محال، تو یہاں پر فقلتو کہہ کے یہ فرماتے علامہ ابن حجر، ھذا تعتذر، یہ تو ایک طرح کا عذر ہے، یہ تو ایک طرح کا عذر ہے، یہ تو ایک طرح کا طعن ہے جو ان پر کیا گیا ہے۔ وما بمثل ھذل تضعف الاثبات، اگر اس طریقے سے ان لوگوں کی بات ضعف کو ثابت کیا جائے گا، ولا ترد الاحادیث صحیحہ، تو ان سے حدیثوں کو رد نہیں کیا جائے گا۔ فہذا صدر من عمر عند غلب الخوف، یہ حضرت عمر سے خوف کے غلبے میں ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو راوی ثقہ ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ الی ھذی الوساوس الفاسدہ فی تضعیف الثقات، ان وسوسوں کے ذریعے کہ ان کو خلل حدیث ہو گیا، ان کی حدیث میں خلل ہے، وہ حضرت عمر کے لیے ایسا استعمال جملہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود ہی کہا کہ میں منافق ہوں حذیفہ، تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ایک ثقہ راوی کی تضعیف نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے عالم دین حضرت عمر کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا میں منافق ہوں، جبکہ وہ معصوم نہیں تھے، تو اب ان کے قول کو کیا کریں گے؟ ان کا قول بھی ہے، کہنے والے راوی کو جھٹلایا بھی نہیں جا رہا، اسے سچا کہا جا رہا ہے۔ اب میری گفتگو کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ میزان الاعتدال ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے میں صرف حوالہ دے دوں، میزان الاعتدال جلد دوم ہے، اس جلد دوم میں زید بن وہب کا ترجمہ ہے 331، یہ 331 زید بن وہب کو میزان الاعتدال میں پڑھیے گا۔ یہ میزان الاعتدال میرے پاس عربی میں ہے، جن حضرات کو اردو میں مل جائے، اردو میں شائع ہو چکی ہے، تو اس کی جلد نمبر 2 ہے زید بن وہب۔ اس میں بھی زید بن وہب سے یہی بات موجود ہے کہ زید بن وہب کہتے ہیں کہ اس میں بھی وہی عبارت ہے، ثم ساق من روایتی قول عمر یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، اے حذیفہ، حضرت عمر کا قول اس میں لکھا ہے کہ اس کے روایت کرنے والے زید بن وہب ہے، وہ بھی یہی روایت کر رہے ہیں، اس میں بھی وہی روایت موجود ہے کہ حذیفہ اللہ کی قسم میں منافقین سے ہوں۔ اور یہاں پر قال وھذا محال اخاف یکون کذبا، اب یہاں پر یہ کہ یہاں کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے اور یہ محال ہے۔ اور قال ومما یستدل بھی علی ضعف حدیثی روایت عن حذیفہ، اب یہ سب باتیں ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ کہا جاتا ہے ووثق ابن معین، اس کی توثیق ابن معین نے کی ہے۔ اور اذا حدثک زید ابن وہب حتی ان الاعمش، یہاں تک کہ اعمش نے کہا اذا حدثک زید بن وہب عن احد فکأنک سمعتہ من الذی حدثک عنہ، جب کوئی
ज़ैद के बारे में तुझसे गुफ्तगू करे और ज़ैद के बारे में रिवायत सुनाए तो ऐसा ही है कि जैसे ज़ैद तुझसे मुखातिब हो, क्योंकि ज़ैद की वसाखत इब्न मोइन ने की है। ये इतने बड़े मुहद्दिस अल्लामा इब्न मोइन यही कह रहे हैं। और तारीख़ तबरी का आखिरी हवाला आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और इसके साथ ही ये वीडियो इख्तिताम को पहुँचेगी। इसमें तारीख़ तबरी का ये जिल्द नंबर हिस्से अव्वल दुआ में तारीख़ तबरी है। इस तारीख़ तबरी में इसका तर्जुमा सैयद मोहम्मद इब्राहिम एम.ए. नदवी और सैयद रशीद अहमद अरशद साहब ने किया है। इदारे तबलीग दीन देवबंद से छाई हुई है। इसके अंदर हज़रत अबू बकर का खुतबा है। इस खुतबे में है कि मैं सिर्फ़ पैरों हूँ, हादी नहीं। अगर मैं राह रास्त पर गामजन रहूँ तो तुम मेरी इत्तिबा करना, अगर भटक जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। इस उम्मत में कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ज़रा सा भी हक़ इनके ज़िम्मे बाकी है। सुन लो कि मेरा शैतान मुझे अगवा करता है। ऐसी सूरत में अगर मैं इसकी अगवा में आ जाऊँ तुम मुझसे अलहदा रह जाना। इस वक्त मेरा तुम पे कोई हक़ नहीं। तुम हर वक्त मौत के साए में चलते फिरते हो, मगर इस वक्त का तुमको मालूम नहीं है। अब ये सफ़ा नंबर 41 और 42 आप ले लीजिएगा और इसको बगौर पढ़िएगा। ये सफ़ा नंबर 41 है। ये हज़रत अबू बकर का पहला खुतबा है खलीफा बनने के बाद में। और ये इसका दूसरा सफ़ा नंबर 42 जहाँ मैंने मार्क किया है वो आप देख लीजिएगा। तो हजरात, कहने का मतलब ये है कि ये सारे सदमे न पहुँचते, इसको नहीं छेड़ना चाहिए था। ये बहुत पुराना मज़मून है, ये बहुत पुराना सवाल है, शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी के दौर का है, जिसके जवाब दे दिए गए थे। वो अपने दरमियान में जो बातें चल रही हैं उनकी आपस में, उसको रुख मोड़ के शियों की तरफ करना और शियों से मुखातिब हो के ये कहना क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं देखना चाहता हूँ ज़ाकिरीन क्या जवाब देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाकिरीन तो बहुत जवाब देते हैं और ये जवाबात मौजूद है। कुछ जवाबात वो थे जो साबिक़ा उलमा के मैंने सुनाए, किताबें दिखाई और उसमें इजाफ़ा मैंने ये किया है कि गैर मासूम के कौल को ज़ाहिर पे महमूल किया जाएगा, उसकी तावील नहीं की जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि हज़रत उमर के बारे में कि उन्होंने ये कहा कि बिल्लाहि अना मिनल मुनाफ़िक़ीन, तो अब इसके बाद में क्या उज़्र बाकी रहता है, इसका जवाब आपके ज़िम्मे रहता है। चाहे आप जवाब दें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं या बात यहीं ख़त्म कर दें। और हम इसके ज़रिए नई नस्ल तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सवालात बहुत पुराने होते हैं, जवाबात नए नए होते हैं। दिफ़ाए शान अहले बैत, दिफ़ाए शान सकलैन में हमारे जवाबात नए होते हैं, लोगों के सवालात बिल्कुल, हमारे जवाबात हर बार नए होते हैं और लोगों के सवालात पुराने होते हैं। इस वीडियो की यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ और जो हज़रात इस वीडियो को देखना चाहें वो मेरी वेबसाइट पर वो मेरे ऑफिशियल चैनल पर आएँ और उस पर आप इसको तमाम चीज़ को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।